जय हिंद। मेरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अमीटर और वोल्ट मीटर के अंतर के बारे में। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक तरफ अमीटर और एक तरफ वोल्ट मीटर लिखा है, तो चलिए इसके अंतर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताएं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक तरफ लिखना है अमीटर और एक तरफ लिखना है वोल्ट मीटर और बीच में पाई खींच देना है। उसके बाद आपको कम से कम 5 टॉपिक बढ़िया बढ़िया लिख देना है, जिससे क्या हो, जो चेकर चेक करे वो आपका एक भी नंबर नहीं काटे और पूरा का पूरा नंबर दे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे लिखिएगा कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। साथियों, आपको पहला टॉपिक लिखना है, इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। यानी मेरा पहला टॉपिक हो जाएगा अमीटर में। दोस्तों, जो अमीटर होता है, इससे हम केवल विद्युत धारा ही मापते हैं। तो मैं पहला टॉपिक लिख सकते हैं कि अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और आपको पता ही होगा कि जो विद्युत धारा होता है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो हम पहला टॉपिक लिख सकते हैं अमीटर में कि इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक ना? अब देखिए, हम वोल्ट मीटर में पहला टॉपिक लिख सकते हैं, जबकि इससे वोल्टेज को मापा जाता है। यानी जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, इससे हम लोग केवल वोल्टेज ही माप सकते हैं। तो हम पहला टॉपिक लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों? वोल्टेज मापते हैं। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना? ये तो हो गया मेरा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपको लिख देना है कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो अमीटर होता है दोस्तों, इसको हम लोग परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? किस क्रम में जोड़ते हैं? तो आपको पता ही होगा कि जो अमीटर होता है, इसको हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सेम इसका उल्टा बोल देंगे, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में हम लोग कौन क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये मेरा टॉपिक हो जाएगा दुगो। ऐसा टॉपिक लिखिए ना दोस्तों कि जो चेक करे उसको भी चेक करने के बाद एक भी नंबर काटने का मौका ही नहीं मिले और आपका पूरा में पूरा नंबर दे। ठीक ना? तो आप पहला टॉपिक लिख दीजिएगा, इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, जबकि इसके द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। ठीक ना? दूसरा टॉपिक लिख दीजिएगा कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक ना दोस्तों? अब देखिए, तीसरा टॉपिक आप लिख सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कम होता है। किसका प्रतिरोध कम होता है दोस्तों? अमीटर का प्रतिरोध जो होता है, कैसा होता है? कम होता है। और आपको पता ही होगा, जो प्रतिरोध होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो आप तीसरा टॉपिक लिख सकते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों? अधिक होता है। कितना होता है? अधिक होता है। यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अमीटर से अधिक होता है। ठीक ना? अब देखिए, ये हो गया मेरा 3 टॉपिक। और देखिए, चौथा टॉपिक क्या लिख सकते हैं कि यह परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता को मापता है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि जो अमीटर होता है मेरा, वो क्या होता है दोस्तों? परिपथ में जो धारा बहता है, उसकी तीव्रता को क्या करता है? मापता है। ठीक ना? अब देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? चौथा टॉपिक, यह परिपथ में कि नहीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या करता है? मापता है। यानी जो वोल्ट मीटर होता है, कितने बिंदुओं का दोस्तों? 2 बिंदुओं के इसी के बीच का क्या करता है? विभवांतर को मापता है। कौन? वोल्ट मीटर। ठीक ना? इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव कराएंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। 4-5 गो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, उसको भी क्या कीजिएगा? ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक ना?
अब देखिए 5वां नंबर टॉपिक हो रहा है, इसका संकेत बड़ा ए होता है जबकि इसका संकेत बड़ा भी होता है। दोस्तों आपको जब लिखना है संकेत तो आप केवल ए मत लगा दीजिएगा, केवल ए लिख दीजिएगा तो उतना आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इसी में क्या करते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लगा देते हैं तो जो चेकर होगा वो चेक करेगा तो जानेगा कि जो बच्चा है बढ़िया से पढ़ा है, इसलिए एक तरफ प्लस दिया है और एक तरफ माइनस दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5वां टॉपिक लिख देना है, इसका संकेत गोला घेर के बीच में ए लिख दीजिएगा और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस कर दीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा इसका संकेत बीच में गोला घेर के बीच में भी लिख दीजिएगा और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिख दीजिएगा, होता है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको क्या होता है कि बढ़िया से नंबर मिलेगा, आपका बढ़िया नंबर आएगा। तो चलिए एक बार और समझाते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। लिख सकते हैं इसमें ओमीटर में पहला टॉपिक लिख दीजिएगा, इसके द्वारा किसको मापते हैं दोस्तों, विद्युत धारा को मापते हैं, जबकि इसके द्वारा किसको मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं, ठीक ना। दूसरा टॉपिक लिख दीजिएगा, ओमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी ध्यान समझ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक लिख देंगे, इसका प्रतिरोध कम होता है जबकि इसका प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों, अधिक होता है। चौथा टॉपिक लिख दीजिएगा, यह परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता को मापता है जबकि यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। 5वां नंबर लिख देंगे, इसका संकेत ये होता है जबकि इसका संकेत भी होता है, ठीक ना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, पूछ देगा ओमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ओमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों, ओमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है दोस्तों, वोल्टेज मापा जाता है, ठीक ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूछता है ओमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो ओमीटर को आप लोग याद रखिएगा, ओमीटर को हम लोग कौन क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और ये भी पूछता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो किस क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा कि ओमीटर का प्रतिरोध होता है तो याद रखिए कैसा होता है, कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अधिक होता है। इतना ही मेरा क्या था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव था। इससे भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि वोल्टमीटर कितने बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, कितने बिंदु के बीच का विभवांतर दोस्तों, 2। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।